परावर्तन और रासायनिक परावर्तन। भौतिक परावर्तन में क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, आकृति, आकार आदि में परिवर्तन, जैसे कि पानी से बर्फ बनना, ये हो गया। और इसमें रासायनिक परिवर्तन में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, आकृति आदि आकार में परिवर्तन होता है, जैसे पानी से बर्फ बनना। जैसे आपने पानी लिया, पानी से बर्फ बन गई, बर्फ के बाद बर्फ जो होगी फिर से आधा एक घंटे के लिए उसको रख देंगे तो फिर से हमारी पानी बन जाएगी। इसमें क्या होता है? रासायनिक परावर्तन जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक परावर्तन कहते हैं। दूसरी हेडिंग देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लक्षण। देखो लक्षण क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, ये हमारे हो गए लक्षण। लक्षण, ठीक है, ये हमारे हो गए लक्षण। अब देखो उदाहरण देखते हैं। दूध से दही बनना। जैसे आप दूध से दही बनाएंगे तो जो दही है वो दोबारा दूध नहीं बन सकता है। वो किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लग गई उसके बाद में दोबारा वो जंग से लोहा नहीं बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब लिखा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, जैसे आप ऐसे मोमबत्ती जलाएंगे उसके बाद में जो इसमें आंच लगेगी वो आंच इस मोमबत्ती में दोबारा नहीं डाल सकते हैं, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अब आते हैं दूसरी हेडिंग पे। यहाँ पे लिखा है रासायनिक समीकरण। अब लिखा है एक पूर्ण रासायनिक समीकरण उत्पादों एवं परिकात्मक प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिखा, अब देखते हैं उदाहरण में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट है मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है? तुम्हारा मैग्नीशियम होता है और किस ज्वाला के साथ जलता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अब ये मिलकर के हमारा बना दिया उत्पाद बना दिया। ये जो हमारा पूरा क्या है? ये हमारा क्या है? उत्पाद। और ये हमारा क्या है? इतना सा, ये हमारा है अभिकारक। ये हमारा अभिकारक है। फिर से समझते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था प्रति या प्रदर्शित या प्रदर्शित करता है। उदाहरण में है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और फिर है मैग्नीशियम ऑक्सीजन। फिर दूसरा पॉइंट है मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है। फिर आते हैं तीसरे पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, बैरो मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये हमारा पूरा कितना है? हमारा उत्पाद है और ये हमारा अभिकारक है। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं। अब आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में हमारा क्या होता है? अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? परिभाषा इसकी है, जब ये विकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर हो। और अणुओं की संख्या मतलब बराबर हो। जैसे फिर से पढ़ता हूँ, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, जब अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा Na और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ Na, तो मैं इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। जब यहाँ पे 2 लिखूंगा तो हमारा N कितना हो जाएगा? 2 दूनी
4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है, हमारा Na हमारा केवल एक ही है, तो मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 4 लिखूंगा। अब हमारा 4Na हो गया और 2 दूनी 4Na हो गया। और O हमारा कितना है, O हमारा यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी हमारा O सेम है। मैं सबसे पहले Na को बैलेंस कर दिया, उसके बाद में मैं O2 को भी बैलेंस हो गया, यानी ये हमारा समीकरण सेम हो गया। वही लिखा है, जब विकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है। उसके बाद में अब ये समीकरण फिर से ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं। अब आते हैं दूसरी हेडिंग पे, यहाँ लिखा उत्क्रमणी। उत्क्रमणी क्या होता है, जो अवस्था दोबारा फिर से लाई जा सके, जैसे कि इसमें लिखा उत्क्रमणी। उत्क्रमणी की परिभाषा है ऐसे परावर्तन जिसमें पहली वाली अवस्था में जाया जा सकता है, उसे हम उत्क्रमणी कहते हैं। उत्क्रमणी परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिखेंगे, ऐसे परावर्तन जिसमें पहली अवस्था में जाया जा सकता है, उसे हम उत्क्रमणीय परावर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय परावर्तन में आ गया है भौतिक परावर्तन। भौतिक परावर्तन में पहले पहले ही पार्ट में पहले लाइन में बता चुका था, एक एक भौतिक परावर्तन और रासायनिक परावर्तन। उसके बाद में हेडिंग आई है फिर से उत्क्रमणी। उत्क्रमणी का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है दोबारा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना, जैसे आप पानी, मान के चलो आप पानी लें एक गिलास में, गिलास में बोतल में, आपने बोतल में पानी लिया, उसको फ्रीज में लगा दिया, उसके बाद में अब वो क्या बन गई, बर्फ। जब वो बर्फ बन गई और उसको फिर से आधे घंटे के लिए रख देंगे, तो फिर से क्या बन जाएगा, पानी। तो फिर बन जाएगा पानी, उसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणी। उत्क्रमण यानी भौतिक परावर्तन। दूसरी मोमबत्ती का पिघलना। जैसे कि मोमबत्ती पिघलेगी, पिघलने के बाद एक मोमबत्ती से यहाँ पे मोमबत्ती, उसको एक समय ऐसा आएगा कि वो पिघल के ऐसे बन जाएगी। पिघल के ऐसे बन जाएगी, उसके बाद में जब उसको फिर से मोमबत्ती बनाया जाएगा, तो फिर से एक हमारी मोमबत्ती तैयार हो जाएगी। फिर से हमारी मोमबत्ती तैयार हो जाएगी, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर आ गया कागज का काटना। जैसे मान के चलो एक इतना बड़ा कागज, इतना बड़ा कागज है, उसको इसको फिर यहाँ से काट दिया जाएगा, तो हमारा फिर से क्या ही बनेगा, हमारा कागज बना। और इसको मैं फिर से ऐसे कागज को काट दिया, नीचे का हिस्सा, तो हमारा फिर से कागज बना। यानी एक वस्तु से या एक कोई चीज से बनने के बाद दोबारा फिर से कोई चीज बनाई जा सके, उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं, यानी भौतिक परावर्तन कहते हैं। फिर से देखते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पहली अवस्था में आया जा सके। ये परिभाषा से आप समझ सकते हैं, पहली अवस्था का मतलब जिस अवस्था में थे आप उसी अवस्था में दोबारा आ सकते हैं। लिखा पानी से बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, कागज को काटना। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अनुत्क्रमणी। पहले था उत्क्रमणी और अब हेडिंग है अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी, एक अनुत्क्रमणी में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पहली अवस्था में नहीं जाया जा सकता है, अनुत्क्रमणी कहते हैं। और जो पहले वाली हेडिंग थी वो थी उत्क्रमणी, उसमें थी ऐसा परिवर्तन जिसमें पहली अवस्था में जाया जा सकता है और इसमें है नहीं जाया जा सकता है, उसमें है इसमें नहीं है, बस केवल यही परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। अब लिखा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे होता है दूध से दही बनना। देखो पहले वाली हेडिंग दूसरी थी, ये हेडिंग हमारी दूसरी है। ये नहीं कहना कि सर दूसरी हेडिंग होगी फिर से ये होगी। अब यहाँ दूध से दही बनना है, जैसे कि आप दूध से दही बनाएंगे, दही से दूध नहीं बन सकता, उसे कहते हैं अनुत्क्रमणी। फिर लिखा लोहे में जंग लगना। जैसे कि लोहे में जंग लग गई है, उस जंग से दोबारा लोहा नहीं बनाई जा सकती, उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणी कहते हैं। अनुत्क्रमणी आती किसमें है, हमारी रासायनिक परिवर्तन में। फिर है लकड़ी की राख होना। जैसे मान के चलो लकड़ी है, यहाँ पे इतनी मोटी सी लकड़ी है, इसको मैं दिया जला,
इसको मैंने दिया जलान, जल गई। जलने के बाद हमारी क्या तैयार हो गई? राख। ये हमारी राख तैयार हो गई। क्या हम राख से फिर से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बनाई जा सकती है। तो जब राख से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती है, उसे कहते हैं अनु उत्क्रमणी। यानी जो चीज उसके यानी लकड़ी से राख बन गई, राख से लकड़ी नहीं बनेगी, वो आएगी किसमें? अनुत्क्रमणी में। अब पहचान करते हैं, पहचान कैसे? अवस्था में परिवर्तन, जलना या जलाना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, ये सब किस में आएंगे? इसमें आएंगे। अब देखते हैं हम दूसरी हेडिंग में क्या है।